नमस्कार, मैं हूं दीपक कुमार सिंह अंडमान लाइव न्यूज से। और आज हिंदू राष्ट्र शक्ति के अंशुमन रॉय ने हमसे बातचीत की द्वीपों में बढ़ते हुए सुसाइड मामलों के बारे में। उन सुसाइड मामलों के कारण और निवारण दोनों पर यहां आज बात की गई। अंडमान तथा निकोबार आइलैंड में पॉपुलेशन को देखते हुए यहाँ पे जो यूथ्स के अंदर जो डिप्रेशंस दिखाई दे रहा है, ये बहुत ही चिंताजनक है। क्योंकि हम पिछले 3-4 साल में हमारे पास भी ऐसा काफी सारे सुसाइड अटेम्प्ट और सुसाइड से गुजरने वाले केसेस आए हैं, जिसमें मैं कुछ कुछ पॉइंट्स मैं जो है समझता हूँ कि हमारे यूथ्स और हमारे आइलैंडर्स को बता देना चाहिए कि देखिए, मानसिक हालत एक इंसान का जो है डाउनफॉल हो सकता है। वो जो है बहुत ही डिप्रेशन में जा सकता है, क्योंकि लाइफ जो है ऐसा प्रोसेस में चलता है कि अप्स एंड डाउन्स होता है। लेकिन एक बात हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि सुसाइड इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ दैट प्रॉब्लम, पर्टिकुलर प्रॉब्लम। खास करके हमारे यूथ्स के अंदर जो मानसिकता चल रहा है, भले वो नशे के कारण हो, भले वो पेरेंट्स के कम देखभाल के कारण हो, या फिर अपना संगत के कारण हो, तो ये सब चीज से जो है इंडिविजुअल को सोचना पड़ेगा कि आप कौन सा दिशा में सोच रहे हो और कैसे लाइफ में स्टेप्स लेने का प्रयास कर रहे हो। सबसे पहले बात तो ये है कि फॉर एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं कि एक सुसाइड अटेम्प्ट जो किए थे रंगत के एक हमारे यूथ है, जो 21 या 22 साल के युवा हैं, और उनका कुछ डिप्रेशन में वो गए थे, कुछ प्रेम प्रसंग कुछ कारण था। अभी उनका हालत क्या है, ये चीज मैं आप लोगों को सबको बोलना चाहूंगा, ताकि आप फील करो कि वो मोमेंट में जो डिसीजन आप लिए थे वो सही था या गलत था। कहीं ना कहीं वो पर्टिकुलर मोमेंट में अगर आप थोड़ा संभल जाते, आप थोड़ा अपने दिमाग को अपने ऊपर थोड़ा संयम रख लेते, तो आज जो है उनके साथ उनके परिवारजनों का ये हालत, ये नौबत नहीं होता। मैं खुद आज देखकर आया हूं कि उनका जो है 3-4 दिन पहले ही रंगत में जो है ये हादसा हुआ था कि उन्होंने घास मारने का जो पॉइजन है, मतलब आपका जो पेडी लैंड में या बगीचा में जो डालते हैं, तो वो जो है कंज्यूम करके जो है उनका हालत बहुत बिगड़ गया था। उनको तुरंत जो है रंगत हॉस्पिटल में लेके गए उन लोग, उनके परिवारजन। और वहां पे जो है डॉक्टर्स को जो करना था, नर्सेस को जो करना था कि उनके अंदर में जो है पाइप डाल के उसको स्टमक को वॉश कराएं, तो वॉमिट कराएं, तो ये सारा प्रोसेस जो भी पॉइजन कंज्यूम करने के बाद पेशेंट्स के साथ किया जाता है, वो कर लिया गया था, प्रॉपरली कर लिया गया था। और उनको वो दवाई भी दिया गया था जिससे कि कंज्यूम पॉइजन का जो इफेक्ट है वो कम होता रहे। उसके बावजूद भी उनका कंजम्पशन क्वांटिटी इतना ज्यादा था कि उनका जो है हालत स्टेबल नहीं हो रहा था। तो वहां के डॉक्टर जो है जीवीपंत में रेफर करें उनको। तो यहाँ पे आने के बाद परिवारजन भी बहुत टेंस थे, और डॉक्टर जो है अपना ट्रीटमेंट करना शुरू किए थे। लेकिन क्या है, अकॉर्डिंग टू पेरेंट्स हमारे पास ये बात आया था कि यहाँ पे जो है थोड़ा कम देखा जा रहा है, या जब से आए हैं एक ही बार सिर्फ डॉक्टर देखा है, उसके बाद आके देख नहीं रहे हैं। तो मुझे भी लगा कि ठीक है, जैसा माहौल चल रहा है, शायद इनका जो एक्सपीरियंस रहा है वो थोड़ा कंसर्न वाला है, क्योंकि अपना बच्चा को मरते हुए कोई भी नहीं देख सकता है। और रही बात ट्रीटमेंट की, ऑब्वियसली भले वो कोई भी रीजन हो, कोई भी कारण हो, पॉइजन का कारण हो, एक्सीडेंट का कारण हो, जब एक पेशेंट बनकर कोई इंसान अगर हॉस्पिटल में जाता है, सब रीजंस छोड़ के पहले उनका जीवन को बचाने के लिए जो भी प्रयास करना चाहिए, तुरंत से तुरंत वो किया जाना चाहिए, और वो इस मामले में किया भी गया था। तो मैं जब पर्सनली मैं आज गया जाके, डॉक्टर जो पर्टिकुलर मतलब डॉक्टर है, डिपार्टमेंट हेड है वहाँ के, और जो वो खुद भी देख रहे थे, तो मैंने सोचा कि एक बार उनसे मैं खुद ही बात कर लूं, क्योंकि पेरेंट्स जो है वो डायरेक्ट बात नहीं कर पा रहे थे, वो हिचकिचा रहे थे, उनका टेंशन बहुत बहुत था। तो वो हमसे बात किए, तो मैं बिहाफ ऑफ द फैमिली मेंबर्स मैं ये पूछने गया था कि बच्चा का कंडीशन कैसा है। तो आज
डॉक्टर सर के साथ में बात करके मुझे फील हुआ कि वाकई में यहाँ पे इस पेशेंट के लिए जो है जैसा पेरेंट्स सोच रहे थे, जैसे फैमिली मेंबर सोच रहे थे, वैसा नहीं था। पूरा डिटेल मैटर ऐसा था कि पेशेंट जब यहाँ पे आया तब उन लोग तुरंत जो है रंगत डॉक्टर से जो है, जो वहाँ के डॉक्टर थे, उनके साथ तुरंत कांटेक्ट किए। वहाँ का जो ट्रीटमेंट चल रहा था, वहाँ पे क्या क्या प्रोसीजर चला, उसका डिटेल्स लिया पहले। उसके बाद यहाँ पे जो है उन लोग एक अपना दवाई का जो है प्रोसेस शुरू किए। उसके बाद उनको एनिमा भी दिया गया ताकि बॉडी क्लीनिंग और भी अच्छी तरीके से हो। लेकिन अकॉर्डिंग टू दी डॉक्टर ये बोला जा रहा है कि उनका जहर के कारण में जो खाद्य नाली है, जो इसोफेगस है, वो जो है बहुत ज्यादा डैमेज हो गया है। तो इसके कारण जो है उनका बीपी भी बहुत लो हुआ है। इसीलिए हाई डोज दवाई जो है उनके ऊपर में देना अभी खतरा रहेगा, क्योंकि जान का खतरा हो सकता है। तो जान पूछ के ये चीज करने से अच्छा है कि उन लोग ऐसा ट्रीटमेंट कर रहे हैं कि जिसमें इसोफेगस का जो घाव है वो थोड़ा कंट्रोल में आए, थोड़ा कम हो, उनका बीपी थोड़ा लो हो, और उसके बाद जो है जो हाई डोज का दवाई है वो कर सके। मैं इसलिए आपके सामने ये विषय को लेके आया हूं कि देखिए, ये ट्रीटमेंट का बात बाद में, पहले हमें ये सोचना है कि हम सुसाइड अटेम्प्ट क्यों करें। आप सोचिए कि 21 साल 22 साल का बच्चा जिसका जिंदगी अभी शुरू ही हुआ था, एक मामूली एक मतलब मैटर के कारण वो अपना जिंदगी जो है खत्म करने के कगार पर है। हमारे सोसाइटी, हमारे लोग, हमारे डॉक्टर्स, हमारे हेल्थ सेक्टर उनके ऊपर वाकई में डेडिकेटेडली लगे हुए हैं कि उनका जान बचाया जाए, लेकिन उनका खुद का गलती या फिर रॉन्ग डिसीजन का वजह से वो अभी ना जी पा रहा है, ना ठीक से मर पा रहा है। तो ये बात को हमारे यूथ्स के अंदर में, हमारे आइलैंडर्स के अंदर में ये चीज को अच्छी तरीके से समझा देना चाहिए अपने पेरेंट्स को, अपने बच्चों के लिए, अपने बहन को अपने भाइयों के लिए, भाइयों को अपने बहन के लिए, या अपने दोस्तों के बीच में एक चर्चा ऐसा होना चाहिए कि देखिए डिप्रेशन में आ सकते हैं, ये जिंदगी है, डिप्रेशन आएगा ही आएगा, लेकिन इसका कुछ ऑल्टरनेटिव कारण भी हो, मतलब सॉल्यूशन भी हो सकता है। अपना जिंदगी को खत्म करना अपने ही हाथों में, इससे बड़ा बेवकूफी ये दुनिया में शायद और कुछ नहीं हो सकता है। मैं बहुत कंसर्न हूँ, पिछले कुछ सालों से मैं जैसा देखते आया हूँ कि यूथ्स के अंदर में अब आप ये सोच के ये मतलब ये सोचने से डर लगता है कि नॉट ओनली इन लव अफेयर्स, नॉट ओनली इन मतलब झगड़ा या फिर बाताबूती के कारण में सुसाइड अटेम्प्ट करना, ऐसा नहीं है। छोटे छोटे बच्चे अपने स्कूल्स के मार्क्स कम आने के कारण भी सुसाइड किए हैं अंडमान में। तो ये सब जो मामला है, सबसे पहले इसका सॉल्यूशन या फिर इसका स्टेप्स क्या हो सकता है, मैं पहले भी मैं मीडिया में बोल चुका हूं, काफी मतलब गैदरिंग्स में मैं बोल चुका हूं। सबसे फर्स्ट जो प्रायोरिटी जो बात है वो है फैमिली में अपना माँ बाप, पेरेंट्स को हमेशा अपना बच्चों के ऊपर ध्यान देकर रखना चाहिए। पेरेंट्स को पता होना चाहिए कि उनका थिंकिंग प्रोसेस कैसा है, उनका सोचने का शक्ति कैसा है अपना बच्चों का, और वो कौन सा हैबिट्स में जा रहा है, उनका संगत कैसा है, वो कहीं ड्रग्स में तो नहीं लिप्त हो रहा है, कहीं वो ऐसे माहौल में नहीं जा रहा है जिसमें जीवन को लेके कुछ सीरियसनेस या फिर जीवन को सक्सेसफुल बनाने के लिए जो माहौल होना चाहिए वैसा माहौल में वो नहीं जा पा रहा है, या वैसा माहौल को वो अवॉइड कर रहा है। ये सब चीज फर्स्ट स्टेप में जो है पेरेंट्स का कर्तव्य रहता है कि वो अपने बच्चों के ऊपर ध्यान दे। दूसरा रहता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा, हाथ जोड़ के मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स है, वहां के जितने भी टीचर्स है, जितने भी गाइडर्स है जो गाइड करते हैं छोटे छोटे बच्चों को, जो भी कंसल्टेंट्स है जो यूथ्स को गाइड करते हैं, सबके पास में एक टॉपिक जरूर होना चाहिए कि मेंटली स्टेबल कैसा रहा जाए। पर्सनालिटी डेवलपमेंट के साथ साथ उनका मानसिक संतुलन कैसे रखा जाए, मेडिटेशन के द्वारा, योगा के द्वारा, ये मतलब जीवन शुरू होने से पहले ही खत्म ना हो जाए, ऐसे प्रोसेस में हर एक इंस्टीट्यूशंस को आगे आना पड़ेगा।
इंडिया में अंडमान का जो सुसाइड रेट है ये बहुत हाई है इन कंपेयर टू पॉपुलेशन। अगर आप देखोगे तो मेरा कंसर्न, तो मैं खुद अंडमान से हूं, तो मेरा कंसर्न अंडमान के लोगों के तरफ में ही ज्यादा रहेगा। और ये हम कर सकते हैं, छोटा सा जगह है, बिगड़ने के लिए उतना अपॉर्चुनिटीज या फिर प्लेटफॉर्म्स उतना मिलता नहीं है कि किसी को पता ना चले, सीक्रेटली कुछ कर रहे हैं। इतना सीक्रेसी अंडमान का ऐसा कोई कॉर्नर नहीं है जहां पे इतना सीक्रेटली कुछ कर सके। एक दिन कर सकता है, 2 दिन कर सकता है, लेकिन तीसरा दिन पता चल ही जाए। तो मेरा ये खास रिक्वेस्ट है कि ये सुसाइड केसेस के लिए पेरेंट्स, इंस्टीट्यूशंस का जितने भी टीचर्स, गाइडर्स या फिर जितना भी कंसल्टेंट्स है, उन लोग से मेरा गुजारिश रहेगा कि अपने अपने रेस्पेक्टिवली जो भी स्टूडेंट्स या बच्चे आपके पास में आते हैं, उनको एक अलग से एक्स्ट्रा स्टेप लेके जो है ये मेंटल बैलेंस के लिए जो है कुछ प्रैक्टिस करवाएं, या फिर हमेशा उनके पीछे लगे रहें। आप उनके पेरेंट्स को समझा सकते हैं, 1 महीना में या 2 महीना में या 3 महीना में हर एक ट्यूशन सेंटर, हर एक स्कूल्स या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो है, ऑल पेरेंट्स मीटिंग में ये जरूर बात रखे कि अपने बच्चों को कैसे मेंटली स्टेबल कर सकते हैं, आपके पास क्या क्या उम्दा तरीका है। कभी कभार स्कूल्स में साइकिक डॉक्टर्स को जो है मतलब इनवाइट करें, एक सेमिनार जैसा करें, क्योंकि ये छोटे से छोटे बच्चों को ही हम तैयार करके ऐसे मेंटल स्टेबिलिटी के लिए बना सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। और ये मैं समझता हूं हमारे सोसाइटी के लिए ये एक वाइटल पॉइंट है। आज जो बच्चे को मैं देख के आया हूं, उनका आज खुशहाल, आज उनका लाइफ जो है वो हैप्पी हो सकता था, बढ़िया से नॉर्मल लाइफ में वो जी सकता था, अगर वो एंड वक्त पे वो जो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स या फिर मिनट्स रहता है ना, जो टाइम, छोटा सा टाइम रहता है, वो टाइम में अगर उसका मेंटल स्टेबिलिटी जो है, अपना मेंटल कंट्रोल जो है उसके हाथ में रहता, वो समझबूझ रख पाता कि नहीं, ये मोमेंट में जो है हमें चुप रहना है, हमें कोई स्टेप नहीं लेना है, बाद में जो होगा देखेंगे। तो ये जो सीख है, ये जो प्रैक्टिस है, ये पेरेंट्स घर के अंदर में और बाहर में इंस्टीट्यूशनल हेड्स या इंस्टीट्यूशन चलाने वाले लोग को ये प्रायोरिटी बनता है कि हमारे सोसाइटी में सुसाइड केसेस या सुसाइड अटेम्प्ट करने वाला मानसिकता वाले बच्चों को जो है सेहतमंद बना सकते हैं, साइकोलॉजिकली स्ट्रांग बना सकते हैं। तो ये चीज को हमेशा से ध्यान रखें कि हमारे आसपास अगर ऐसा कोई भी हादसा होता है तो ये चीज को जो है समझाएं, ये चीज को जो है लोगों तक पहुंचाएं, और खास करके हर छोटे छोटे बच्चों को, यूथ्स को जो है इसका एक ट्रेनिंग दिया जाए। मेरा तरफ से यही एक रिक्वेस्ट रहेगा कि मुझे लगा कि आज का जो विषय था, जो मैं आज मतलब कम से कम 2-3 घंटा पहले मैं जो फेस करके और जो समझ के आया हूँ, ये आप लोगों के साथ साझा करना बहुत जरूरी था। देखिए, मोबाइल फोन्स या एंड्रॉयड फोन बच्चों के हाथ में देना उनके एंटरटेनमेंट के लिए यही सिर्फ नहीं होता है, उसके पीछे में जो है उनका जो मानसिक जो कंडीशन रहता है, जो मेंटल कंडीशन बनता है उसका, ये बहुत डेंजरस बनता है, क्योंकि उनको दुनिया का हर वो चीज का पता चलता है। कहीं पे मर्डर हो रहा है, कहीं पे सुसाइड हो रहा है, कहीं पे टेररिस्ट अटैक हो रहा है, कहीं पे रॉबरी हो रहा है, कहीं पे रेप जैसा वारदात हो रहा है। तो ये सब चीज उनके अंदर में रहता है, वो सोचते हैं कि ये तो सब मतलब फिंगर टिप्स में है। तो उनका मेंटली जो थिंकिंग प्रोसेस रहता है, ये सोसाइटी के अनुसार या फिर अपने संस्कार के अनुसार नहीं रहता है, ये बाहर आ जाता है। तो उनका जो एक डर रहता है अंदर में, एक डर, एक जिज्ञासा कि ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो तो देख रहे हैं, लोग तो कर रहे हैं, तो वो चीज जो है अंदर में काम करता है। उनको ज्यादा एडिक्शन हो जाने से पेरेंट्स का बात या टीचर्स का बात का कोई वैल्यू नहीं रहता है कि वो तो बेकार का बात कर रहे हैं, हमें तो दिख रहा है प्रैक्टिकली। तो ऑब्वियसली मैंने जैसा पहले कहा है कि ये सब चीज का साइड इफेक्ट्स को जानते हुए पेरेंट्स को अपने बच्चों पर जो है कंट्रोल लाना चाहिए। ये ना सोचे कि बच्चे रोते हैं या फिर अपसेट हो जाते हैं, क्योंकि वो टाइम पीरियड के लिए होता है। बच्चे होते ही हैं अपसेट होने के लिए या रोने के लिए या फिर जिद करने के लिए, लेकिन हम पेरेंट्स बनते हैं उनको और भी प्रोत्साहित करने के लिए, नहीं कि वो और भी अपसेट रहे और भी रोए। दूसरा बहुत सारा तरीका है,
वो पढ़ना नहीं चाहते, कोई बात नहीं। आप यहाँ पे आपका यूथ क्लब्स है, यहाँ पे आप जो स्पोर्ट्स एसोसिएशन है, बच्चों को सुबह शाम आप ज्वाइन कराइए ना, आप सुबह शाम ज्वाइन कराइए। आज मैं ऑर्थो वार्ड में भी गया, कम से कम 3 नया पेशेंट्स को मैं मेरा जान पहचान वालों में देखा, जिन लोग एक्सीडेंट केस में जो है टांग और कमर तुड़ा के बैठे हैं। ये सारा कनेक्शन जो है ये मेंटल इम्बैलेंस से ही जुड़ता है। देखिए, अंडमान के यूथ्स को एक सोच डालना पड़ेगा कि आप गेम खेलने में ही इन्वॉल्व मत रहिए। आपको अगर इतना ही इंटरेस्ट है ना, आप गेम बनाने का पढ़ाई, गेम्स खेलते थे, गेम्स तो एक वाइटल पार्ट ऑफ द यूथ है और बच्चों का है, ठीक है। लेकिन मोबाइल में मैं ये बोलना चाहूंगा, वो कंप्यूटर गेम हो या मोबाइल गेम हो, कि आपको अगर खेलने का इतना ही शौक है, वो शौक को आप क्रिएटिविटी में लगाइए। आप एनिमेशन सीखिए, आप प्रोग्रामिंग सीखिए, आप ग्राफिक डिजाइनिंग सीखिए, आपका लाइफ भी बनेगा और आपका इंटरेस्ट का टॉपिक भी रहेगा। आप ये सोचिए ना कि आप खेलते हुए आप अपना लाइफ, अपना टाइम, सब कुछ पैसा, सब कुछ वेस्ट कर रहे हो। उससे अच्छा आप खेल में ध्यान दीजिए, नो प्रॉब्लम, लेकिन वो खेल को अपना प्रोफेशन में लाने के लिए पढ़ाई भी करिए। इससे अच्छा ऑप्शन आपका इंटरेस्ट के लिए तो और कुछ हो ही नहीं सकता है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के यूथ्स के अंदर में ये एनिमेशन सीखना, प्रोग्रामिंग सीखना, ये मल्टीमीडिया में अपना मल्टीमीडिया बाहर में दिखाते हो, गेम खेलते हो कि गेम में डूब जाते हो, प्रैक्टिकली मतलब आप स्ट्रीट हॉक बन जाते हो, बाइक लेके स्टंट करने लगते हो। तो ये क्रिएटिविटी जो है आप ऐसे जगह पे दिखाइए जिसमें आपका लाइफ भी बने, आपका लाइफ का पॉजिटिवनेस भी सामने आए। तो ये तो जरूर मैं बोलूंगा कि पेरेंट्स को एक गाइडेंस का बहुत जरूरत है। और ये पेरेंट्स को बच्चों को गाइड करने के लिए जो है पेरेंट्स का एजुकेशन, हर एक वो इंस्टीट्यूशन का टीचर्स, हर एक वो इंस्टीट्यूशनल हेड्स जो है पेरेंट्स को बोल सकता है। हम लोग एक आपस में ही एक हैबिट बनाए। छोटा सा जगह है हमारा, छोटा सा प्यारा सा जगह है, बहुत लिमिटेड पॉपुलेशन है, इसके अंदर भी अगर हम ऐसा मतलब इम्बैलेंस देखें लोगों के बीच में, या मेंटली इम्बैलेंसमेंट देखें, तो ये बिल्कुल सही नहीं लगता है। ये मेरे तरफ से एक कोशिश था कि सोसाइटी को एक मैसेज देने का, जो है मैं कर रहा हूं, अभी दे रहा हूं।